गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत करते हैं लेमन और चिया सीड और हनी वाटर से। और हम तीनों पीते हैं ये सब, और हर दिन अलग अलग पीते हैं, कभी सौंफ का पानी, कभी मेथी का पानी। तो ये हमारे डाइजेशन को के लिए अच्छा होता है। और चिया सीड इज़ गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन। थोड़ा सा गर्म पानी मिला के पियोगे तो अच्छा रहेगा। रात में भिगो दिया करो, पूरी रात भीगने के बाद ही चिया सीड कंज्यूमेबल है। अदरवाइज चिया सीड हमारी फूड पाइप में चोक हो सकता है, सो हमेशा सोक करना ओवरनाइट। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चौका सुबह-सुबह ही लगता है, तो ये था कच्चा पपीता। कच्चे पपीते की मैंने सब्ज़ी बनाई है। मोस्टली यहाँ महाराष्ट्र में सब लोग सैलेड बनाते हैं, बट आई ऑल्सो लव सैलेड। बट मैं अभी कभी-कभी ना सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी कैसे बनती है इसकी? बहुत सिंपल है। आपने पपीता को काट लिया, तेल डाल दिया, उसमें राई, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, लहसुन डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी, पपीता डाल के पानी डाल दिया, हल्दी डाल दिया और नमक डाल दिया और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। और टमाटर मैं डालूँगी या तो बाद में या पहले, ये मेरी मर्ज़ी। कभी-कभी मैं पहले भी डाल देती हूँ, कभी-कभी मैं बाद में भी डालती हूँ, तो आप जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अभी ही डालूँगी, क्योंकि मैं सुबह-सुबह होती हूँ बहुत जल्दबाज़ी में। और ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ कि आप लोग पपीता की सब्ज़ी बना के खाओ। इट इज़ वेरी डाइजेस्टिव सब्ज़ी। बाकी सब जो भी आप खाना उसके साथ खा रहे हो, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देती है। और खाना तब खाओ जो अच्छे से भूख लगे। जब अच्छे से भूख लगेगी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब इस बात को यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं दिन के दूसरे पहर में। गुड मॉर्निंग। तो आज ना मैंने एक वीडियो बनाई है अभी जस्ट, जेठानी वाली, जिसमें ना मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी और बस बोल दी जो बात बोलनी थी। तो मैंने तो उसमें तो ऐसे ही बोल देती हूँ, मजाक मजाक में चीज़ें बोल देती हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती, कभी कभी किसी किसी वीडियो में कोई प्लानिंग नहीं होती। तो मैंने उस वीडियो में मजाक मजाक में ये बोल दिया, जेठानी जो है अपनी देवरानी से थोड़ी जल रही है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है और इसकी क्वालिफिकेशन है, तो लोग उसकी क्वालिफिकेशन की ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये बोलती है जेठानी कि मैंने तो आज से 25 साल पहले एमबीए करा था। सोचो उस टाइम कितना मुश्किल रहा होगा अपने पेरेंट्स को मनाना। तो मैंने एक बात सच बोल दी कि यार मैंने सच्ची 25 साल पहले एमबीए किया था। लिटरली इतने साल हो गए मुझे, यानी कि सच में यार। अब हम इस एज में हम ये जो बातें बोलते हैं ना कभी कभी कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, इट साउंड्स लाइक कि हम अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हैं या हम हो गए हैं। वैसे हुई तो नहीं हूँ मैं तो मानती तो नहीं हूँ, लेकिन यार सच में अगर नंबर्स देखे जाएं तो रियली अपनी लाइफ के 42 ईयर्स खत्म हो चुके हैं। बच्चे कितने हैं? 60 में से 20 जो है वो तो नॉन यूजेबल है, पीछे के 80 से 100 वाले। अब बचे कितने? 40 से 80, यानी कि सिर्फ 40 साल जो कि प्रोडक्टिव है होने वाले हैं। ओनली प्रोडक्टिव ईयर्स बचे जो हमारे पास, तो वो बचे सिर्फ 40। अब उन 40 सालों में हमें क्या करना है भाई? अपने बच्चे पालने, घर परिवार देखना है और जितना हो सके उतना नाम जप करना है। क्योंकि मेरी सुई जो है इधर आके अटकती है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ और काम में विश्वास करती हूँ और अपने भगवान के नाम में विश्वास करती हूँ। ये दो चीज में मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। काम तो मैं बहुत डट के करती हूँ, इतना डट के करती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। एक टाइम था जब मैं दिन में सोती थी, आई यूज टू टेक पावर नैप और प्रॉपर नैप 2-3 घंटे की। अब नहीं, अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं सो जाऊं। अभी मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, अभी ये वाली एडिट करूंगी, उसके बाद मैं अपना क्रोशिया कंप्लीट करूंगी। आई हैव डिसाइडेड कि मैं वो मैश टॉप तो नहीं बनाऊंगी मेका के लिए, बट मैं उसके लिए एक दूसरा टॉप बनाऊंगी, वो इस तरीके का है। सो अभी मैंने कितने ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट कर लिए? आई कंप्लीटेड 3 ग्रेनी स्क्वायर्स, 1 2 3, और एक ये छोटा स्क्वायर है, अभी इसको कंप्लीट करना है। सो मैं अपने कर्म में विश्वास रखती हूँ और नाम जप में विश्वास रखती हूँ। और जितना हो सके उतना नाम जप करो, ताकि भाई साहब इस पृथ्वी पे तुम दोबारा फेंके ना जाओ। आई सीरियसली बिलीव इन दिस थिंग, रीबर्थ या फिर मोक्ष या फिर भगवान के पास जाना। आई जेन्युइनली बिलीव इन इट कि काम करो, नाम जप करो, सीधे सीधे रास्ते चलो, गलत रास्ता मत चुनो। आई बिलीव इन दैट। अब इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि ना मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ ना मैं कुछ हूँ, क्योंकि बस ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना अभी हम, दुनिया में क्या हो रहा है। अब यूएस क्या कर रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, पीछे श्रीलंका में क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है।
पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जो उथल पुथल मची हुई है, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसका लास्ट डे हो। सो इट्स बेटर यूज एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर लाइफ एंड भगवान का नाम जपते जपते वो काम करो। आई बिलीव इन दिस, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने एक चीज़ और बनाई थी, वो सनफ्लावर बनाया था ना, मैंने बताया कि नहीं। तो मिहिका ने ना ये सनफ्लावर मैंने मिहिका के लिए एज मतलब बैग चार्म बनाया, बैग पे डालने के लिए। तो कल वो अपने ट्यूशन क्लास में ले गई थी, तो सब लोग पूछ रहे थे उससे कि वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने बोला प्राउडली कि मेरी मम्मी ने बनाया है। तो मुझे भी अच्छा फील हुआ कि कोई चीज़ तो मैंने उसके लिए बनाई खुद से। देखो पैसे से तो लाके हम दे ही देते हैं, बात अलग है, लेकिन वो फीलिंग जो होती है ना, जो खुद बना के अपने बच्चे को देने वाली, वो एक मेरे को कल अच्छा मुझे लगा, बड़ा अच्छा। कि खाना तो मैं देती हूँ, खाने की बात छोड़ दो, वो एक अलग है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं मिहिका के लिए वो टॉप बना रही हूँ, शी इज़ वेरी हैप्पी कि वाह इतना प्यारा टॉप बनने वाला है। अब कैसा बनने वाला है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर। फिर कुछ गड़बड़ होगी तो देखेंगे, पर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बेस्ट बनाऊँ मैं, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड भी बड़े वो हो रहे थे कि तुम कैसे बनाओगी, तुम तो कोई बनाया नहीं है। मैंने कहा मैं फास्ट लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ चीज़ें। और इस बात पे तो मैं अपनी टच वुड, आई एम रियली अ वेरी फास्ट लर्नर, ठीक है। तो मैं चीज़ें जल्दी सीख जाती हूँ, और ये मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी 3, और 3-4 आज बना दूंगी। तो ऐसे 4-5 दिन में इसका ये टॉप बन के रेडी हो जाएगा। देन आई विल शो यू कि कैसा बनता है, ठीक है। सो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग मोर टू से। सो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, एंड कीप चैंटिंग राधे राधे राम राम, बिकॉज एनी डे कुड बी योर सोचोगे यार ये कैसी मनूस बातें कर रही, मनूस नहीं कर रही हूँ, बेस्ट डे होगा वो लाइफ का। बाय।